आज नमस्ते प्रणाम सभी को। आज हम लोग दशा एप्लीकेशन करेंगे प्रोफेशन को लेके। और आज दो चार्ट, लाइव चार्ट केसेस दे रही हूँ मैं। और ये चार्ट, जो पहला चार्ट है, इनको तो मैं 28 ईयर से जानती हूँ, फैमिली और सब कुछ। और दूसरा चार्ट जो है वो भी प्रिडिक्शन फैमिली को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो पहले हम ये चार्ट करेंगे। मेल, दोनों चार्ट मेल चार्ट है, मेल हॉरोस्कोप। अब इसमें आप लोगों ने क्या देखा ये बताओ मुझे, फिर मैं आपको डिटेल बताऊँ। बताइए। मैम मैंने तो इसमें जो देखा था वो ये कि लगन जो है वो सूर्य लगन है। हम्म। सिंह राशि है। हम्म। और सिंह राशि, मैम पहले आपने कहा था पहले भाव देख, लगन देखेंगे फिर भाव भावेश कारक। हम्म। अब जो इनका भावेश है वो सूर्य अपने से पंचम में गए मैम। हम्म। तो अच्छा हो गया। और मैम लेकिन वो तो जुपिटर की राशि में है। तो अच्छा है ना, जुपिटर तो मित्र है, राजसिक राशि हाँ में गया है, सूर्य हाँ पंचम अच्छा है। हाँ हाँ हम्म। हाँ। हाइट तो बोलो, मैम हाइट। आपने बताया था कि हाइट तो मैम इनकी नीचे से शनि की दस, मैम शनि की राशि इनको देखती है तो मैम हाइट तो लंबी होगी। शनि की राशि देखती है हाइट लंबी होगी, ये कब पढ़ा है? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा है ये। नहीं मैम, नहीं मैम शनि तो हाइट लंबी देते हैं ना। हाँ, तो शनि कहाँ देख रहा है इनको? ना लगन को देख रहा है, ना लग्नेश को देख रहा है, कहाँ से देगा लंबी हाइट? मैम राशि, हाँ मैम राशि तो नहीं, नहीं राशि से भी देखेंगे ना। राशि नहीं देख रही है, हम्म जेमिनी जो चरदशा उसमें राशियां देखती हैं, लेकिन वो भी ऐसे सामने हमने नहीं देखती हैं। वहां पे मूवेबल साइन फिक्स हम्म। साइंस को देखते हैं, फिक्स साइन मूवेबल को देखते हैं, और डुअल साइन एक दूसरे को देखते हैं। तो वो भी यहाँ पे एस्पेक्ट नहीं अच्छा। बनता कहीं से भी। इनकी हाइट हाँ कम है, हाँ। 5 फीट 4 इंच हाइट है इनकी। अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेचर बताओ। मैम नेचर गुस्सैल होगा क्योंकि सूर्य लगन है इनका। ईगो। लगन जो है। अरे एकदम से तुम लोग सिंपल एक चीज से कैसे बोल लेते हो यार, हद हो गई। तुम्हें बोला इतने सारे चीजें देखनी है। चंद्रमा पे राहु केतु एक्टिव है, तो शुक्र भी तो देख रहा है, उसको भूल गया आप। शनि भी तो देख हाँ रहा है, उसको भूल गया आप। हाँ इतने सारे प्लैनेट चंद्रमा हाँ। पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो मिक्स्ड होके कैसा नेचर बनेगा फाइनल, वो बताओ मुझे। मैम वैसे तो बोलने में बहुत शांत और अट्रैक्टिव वॉइस होगी, अच्छे से बोलने वाले होंगे। और और मैम मून, मैम फेयर कलर होगा इनका मे बी क्योंकि देखो, चंद्रमा। सूर्य तो ठीक है, लगन है, उस पे कोई पीड़ा नहीं है, तो पीला पीलापन और गोल्डन मतलब फेयरिश होगा, ठीक है, वो ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन चंद्रमा हम्म कर्क राशि का है, इमोशनल सेंसिटिव तो कर्क राशि बना ही देगी। साथ में केतु बैठ गया तो थोड़ा सा दुविधा रहती है। शुक्र भी देख रहा है तो थोड़ा सा रोमांटिक भी आ जाता है फैक्टर। और साथ में शनि हम्म। देख रहा है तो डिप्रेशन भी आ गया साथ में। तो ये सब मिलके जो नेचर हाँ बना, वो एक सबमिसिव पर्सनैलिटी बना। वो समय कहने से को हाँ। लगन उसका सूर्य मिक्स। का लगन है, लेकिन सब में से पर्सनैलिटी मानसिक तौर पे है वो। मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों का दुख से दुखी भी हो जाता है। और दूसरा ये कि वो सॉफ्ट स्पोकन भी, चलो स्पोकन के लिए तो, स्पीच के लिए सेकंड हाउस देखेंगे, मंगल देख रहा है तो स्पीच तो ठीक है उसकी फिर भी, कि इतनी सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। मंगल देख रहा है तो एक आधिकारिक लहजा आ जाता है उसमें बोलने में। लेकिन चंद्रमा जो मन और व्यवहार का कारक है, तो वो सबके एम्पेथेटिक नेचर है। और जुपिटर भी देख रहा है इस चंद्रमा को, देखो, जुपिटर भी नवम दृष्टि से देख रहा है। तो जुपिटर विजडम दे रहा है, कितने सारे ग्रह तो देख रहे हैं चंद्रमा को, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, राहु केतु, 5 ग्रहों का संबंध चंद्रमा पे आ रहा है। तो मन बहुत ज्यादा बेचैनी और वो रहता है, मतलब विचलित रहता है, बिकॉज ऑफ अदर्स पीपल इम्पैक्ट और उनके इमोशन से प्रभावित होने वाला। ठीक है, रिलेटिव रिलेशन मेन प्रमुख भूमिका निभाएंगे जीवन में, क्योंकि चंद्रमा पे 5 5 ग्रहों का प्रभाव है। और चंद्रमा है भी कर्क राशि का। ये हम सिर्फ D1 से देख रहे हैं, अब D9 से बताओ मेरे को। D9, बोलो बोलो। मैम D9 में भी सेम राशि है लगन में। और वर्गोत्तम चंद्रमा लगन पे है, भी अच्छा सब। हो गया, स्ट्रेंथ दे दी, हेल्थ मतलब फिजिकल हाँ। बॉडी है लगन, तो स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन हम्म। चंद्रमा कैसा बैठा, कौन कौन दिख रहा? चंद्रमा में मंगल के साथ में वाटरी तुला साइन है। राशि में आ गया अब, तुला में आ गया। तुला राशि में। हाँ मैम तुला राशि में तो फिर मून ठीक है ना मैम, वाटरी साइन है। कर्क राशि से अब तुला में आ गया, तो कर्क तो ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव ना रही थी, लेकिन अब तुला में तो वेल बैलेंस हाँ। लॉजिकल अप्रोच हो गई। समझदारी आ हम्म। गई है समय के साथ, आफ्टर 35।
36 वो थोड़ा सा मन कंट्रोल कर सकता है, और लेकिन मंगल स्टिल साथ में है, केतु के साथ है, तो दुखी तो रहता है अंदर से, हल्का दुखी तो रहेगा मन, लेकिन हाँ मंगल भी आ गया तो एक जो कहते हैं कि धनयोग तो बना ही रहा है, साथ में थोड़ा सा पावरफुल भी हो गया मन, मंगल के साथ मन को हम्म। कंट्रोल कर लिया। अब उतना हम्म। व्यथित नहीं होता, सुनता है दुख फील होता है, लेकिन उसको उससे अपने को परेशानी नहीं है अब, क्योंकि तुला राशि में आ गया अब हम्म। चंद्रमा, हम्म। है ना। तो फर्स्ट हाफ में ज्यादा इमोशनल रहा होगा, ज्यादा इश्यूज रहे होंगे, इमोशनल से मतलब ऐसे लोग जल्दी लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे वो वैसे कोई रिलेशनशिप हो, है ना, या कोई भी है, वो चीजें अब कंट्रोल्ड हैं आफ्टर 35। अब तो 53 की एज हो गई, तो अब इनका, आप मुझे करियर बताओ, वैसे तो ये वाला हाँ। दिखाना चाहिए था, अब बोलो। वो गलती से वो गलत पेज खुल गया। लेकिन कोई मैं बात हम लोग तो सूर्य देख करके इतनी देर से सोचे थे कि मेडिकल में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, मैं एमकॉम किया इन्होंने। नहीं। मैम मैं तो कह रही मैम थी कैस शनि है तो नौकरी कर रहे होंगे। शनि बैठा है टेंथ हाउस जॉब। में। मैं बकरी शनी है लेकिन। वक्री शनि है, जुपिटर देखो ना, जब भी एजुकेशन देखना है तो सबसे पहले तो आपको पंचम पंचमेश मतलब उस पे दृष्टि डालो, पंचम भाव में सूर्य बैठा है, ठीक है, मेडिकल वगैरह तो खैर बाद में आएगा, लेकिन सूर्य दिखा रहा है अच्छी एजुकेशन, ठीक है, अच्छी रिस्पेक्टेबल, लेकिन जुपिटर जो है वो अपने से 12वें में गया, पीछे गया, और वृश्चिक राशि में है, बुध के साथ है, और शनि देख रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि जुपिटर जो है वो एक तो बहुत स्ट्रांग नहीं रह गया क्योंकि 12th में गया है, दूसरा वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तीसरे कॉमर्स का कारक है जुपिटर, मरकरी जो है वो फाइनेंस का कारक रहा है, तो ये कॉमर्स फाइनेंस तो दिखाएगा एजुकेशन, साथ में शनि देख रहा है, तो शनि क्या करता है, ट्रेडिशनल साइंसेज, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो पढ़ाता है। तो आज से मतलब 15 साल की उम्र में जब चूज करना होता सब्जेक्ट 10th के बाद, तो उस समय जो ट्रेडिशंस चल रहे होंगे ना, उस समय क्या होता था, सिर्फ 3 डिसिप्लिन होते थे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इनमें से एक चीज लेनी है। तो अब साइंस यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना मंगल का रोल आ रहा है, ना वैसे कोई बहुत स्ट्रांग जुपिटर है, तो ये मरकरी के साथ होने से, शनि से दृष्टि होने से, ये टिपिकल ट्रेडिशनल कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह का लाइन दिखा रहा है, आर्ट्स नहीं दिखा रहा, क्योंकि जुपिटर एटलीस्ट, जुपिटर इज ए बेटर प्लैनेट एंड वो कॉमर्स वाणिज्य वगैरह देता है। तो यहाँ पे इसने बीकॉम एमकॉम करी है, मतलब आफ्टर टेकिंग कॉमर्स इन 10+2। और ये तो हम प्रॉमिस देखा है अपने, अब इसको हम दशा में देखेंगे। अब 15 साल की उम्र में दशा लगानी है, अब मैं आपको कुंडली वैसे शेयर करती हूँ, पर बाद जन्म तो इनका शनि की दशा में हुआ है, तो शनि की दशा में इनको कौन सा प्रत्यंतर या अंतर मिला जिससे इन्होंने चूज किया कॉमर्स लाइन, ये आपको देखना, दिख रहा है आपको ये पराशर लाइट दिखा। हाँ जी मैम। तो अब यहाँ पे, अब इनको आपको दशा मैं बता रही हूँ, दशा जन्म हुआ है 72 का, तो 87 में जब 10th किया होगा, उस समय की आप दशा देखो, जब भी बच्चे की एजुकेशन देखनी है, सबसे पहले तो उसका पहले ठीक है लगन लग्नेश वो सब देखना है कि बच्चे की हेल्थ तो ठीक रहे, कम से कम वो उस समय तक जिंदा भी रहे, सब लॉन्गेविटी कॉम्बिनेशन सब देखने हैं। उसके बाद अब एजुकेशन के लिए 15 साल की उम्र में दशा पे आ जाओ, तो शनि की महादशा में जन्म हुआ है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, पुष्य नक्षत्र है कर्क राशि में, चंद्रमा 10 डिग्री 57 मिनट के हैं, तो शनि मैम की महादशा नक्षत्र चली का है भी अप कोई टू ज्यादा फरवरी 80 इम्पोर्टेंस है तक, क्या? 8 साल की उम्र तक शनि की महादशा। और 87, है ना, 87 में कौन सी दशा आ गई, सेकंड महादशा आ गई जीवन में, मरकरी की लग गई। अब देखो, ये प्लानिंग है, दशा जो होती है दिशा निर्धारित करती है, जब महादशा ना, जो प्राइम मिनिस्टर है आपकी लाइफ का प्लानिंग कर रहा है, वो मरकरी बन गया इस समय। अभी यहाँ पे सन मार्स होता तो शायद साइंस पढ़ने का बनता, टेक्निकल प्लैनेट्स कौन से हैं जो साइंस पढ़ाते हैं या जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी कराएंगे, वो टेक्निकल साइंस जो है वो शनि, मंगल, राहु केतु भी कहीं कहीं दे देंगे, सन, ये सब साइंस पढ़ाते हैं, जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये सब कॉमर्स और आर्ट्स, जुपिटर तो खैर संस्कृत लिटरेचर में भी जाएगा, मून, वीनस, ये सब जो सौम्य ग्रह है, ये सब नॉन टेक्निकल या नॉन साइंस वाले सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि जुपिटर नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता है, बट उसके साथ फिर और भी दूसरे इन्फ्लुएंस आने चाहिए।
और सेमी टेक्निकल भी एजुकेशन देखी जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्योर यहाँ पे, क्योंकि मरकरी की महादशा शुरू हो गई 8 साल की उम्र में। अब 15 साल में कौन सी अंतरदशा थी? 87 में थी इनकी मरकरी में मून। अब देखो मार्च में बोर्ड एग्जाम हुए होंगे 87 में, और मरकरी मून ही चल रही थी अगस्त 88 तक। तो इसका मतलब मून जो है, मून तो प्योर नॉन टेक्निकल प्लैनेट है। मून मून जो है वो भावुक बनाता है। साइंस का संबंध इमोशन से नहीं है ना। साइंस तो कहती है 1+1 2 है, और फिजिक्स के जो प्रिंसिपल है, न्यूटन का लॉ है, उसमें कोई भाव या इमोशन नहीं है। दे आर वेरी ड्राई सब्जेक्ट कहा जाता है साइंस को, है ना। तो जब चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो इंसान साइंस पढ़ने के लिए इच्छा ही नहीं होगी उसकी। वो या तो लिटरेचर पढ़ने में जाएगा या संगीत पढ़ने का चाहेगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होगा तो वो म्यूजिक में चला जाएगा, म्यूजिक, डांस, और लिटरेचर हो गया, और वीनस भी आ गया तो और हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि मरकरी मून दशा लगी, मरकरी के अंदर अंतर्दशा किसकी है? चंद्रमा की। और चंद्रमा आप देख रहे हो यहाँ, चंद्रमा पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। किस किस का प्रभाव है बताओ, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं चंद्रमा को? शनि की दृष्टि है। और चंद्रमा को कौन कौन ग्रह जुपिटर देखते की हैं? भी। हम्म। मैम जुपिटर की भी है, गुरु की, जुपिटर की है, और मून की, चंद्र और मरकरी की भी है। मरकरी कहाँ दिख रहा है चंद्रमा को? नहीं, मरकरी नहीं देख रहा है हम। हम्म। राहु को तो देखा ना मैंने। पर लगन नहीं दिख रहा है। सन और की है, सन की। शुक्र देख रहा है, नहीं देख रहा? सन नहीं, कहाँ सन से की देख रहा नहीं। है? शुक्र, हाँ। हाँ, शुक्र देख रहा है। राहु, राहु की हुई है। राहु और शुक्र है, और केतु मून है उधर, हाँ। और शनि और बृहस्पति देख रहे हैं। हम्म। तो जब जुपिटर और हम्म। सैटर्न का रोल आता है ना, जुपिटर सैटर्न दे आर द मोस्ट ट्रेडिशनल प्लैनेट। ट्रेडिशंस जो चल रहे हैं सदियों से, सौ साल, वो वाली चीजें पढ़ाएगा। प्योर जो कि नॉर्मल जैसे होता था। तो अब जो नए आजकल नए नए फील्ड आ गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ चुके हैं अभी इस समय। तो ये सब तो दूसरे ग्रह दिखाएंगे। लेकिन अगर जुपिटर सैटर्न का रोल आ रहा है, तो जो टिपिकल कई सैकड़ों सालों से जो पढ़ाई हो रही है, नॉर्मल कॉमर्स पढ़ लो जी, साइंस विज्ञान की सिंपल जो होता है, बीएससी एमएससी कर लो, है ना, जो उस तरह की चीजें हैं वो नॉर्मल ट्रेडिशनल दिखाना है। और यहाँ पे प्योरली हमें दिख रहा है कि फिफ्थ लॉर्ड जो है, फिफ्थ लॉर्ड ही प्लानर है आपकी एजुकेशन का इस कुंडली में। फिफ्थ लॉर्ड को ही रोल दिया गया है इस कुंडली में कि आप डिसाइड करो ये व्यक्ति क्या पढ़ेगा। तो फिफ्थ लॉर्ड का रोल हमें देखना है। तो फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर बैंकिंग एंड कॉमर्स का कारक ग्रह है। जुपिटर बैठा किसके है? मरकरी के साथ, जो कि इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का कारक ग्रह है। तो यहाँ डबल इन्फ्लुएंस आ गया इस तरह का। तीसरे इनके पर वक्री शनि देख रहा है इनको। तो शनि टिपिकल ट्रेडिशनल जो चले आ रहे हैं कॉमर्स में, तो अकाउंटेंट बनाएगा इनको, पढ़ाई कराएगा अकाउंटेंसी की। इसीलिए इन्होंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। और ये दशा पैटर्न भी फाइनेंस और इकोनॉमिक दिखा रहा है, क्योंकि मरकरी की ही महादशा चल रही है। 15 साल में मरकरी मून था 87 में। उसके बाद मरकरी मार्स आएगा। मार्स किसकी राशि में बैठा है? फिर जुपिटर की राशि में बैठा है, जिसे फिर से जुपिटर देख रहा है। तो ये मंगल भी क्या हो गया? अब ये जुपिटर के ही रोल दे रहा है। मंगल तो अपना काम करेगा कि एनर्जी देगा, एग्रेशन देगा, बनाएगा। लेकिन वो किधर लगा रहा है एनर्जी एंड एग्रेशन? क्योंकि जुपिटर का इन्फ्लुएंस है इस मंगल पर, और कोई ग्रह इस मंगल को नहीं दिख रहा। तो ये इसको जुपिटर फिर से बैंकिंग कॉमर्स वगैरह पढ़ाएगा। आगे देखो, मूर मंगल हो गया, 11th हो गई 88 में। फिर राहु आ गया 89 में। अब ये राहु किधर बैठा है? छठे घर में बैठा है शुक्र के साथ। अब ये राहु क्या कराएगा? अब ये थोड़ा सा ध्यान भटकाएगा पढ़ाई से। मरकरी में राहु है, हो सकता है उस समय 89 में, अगस्त 89 में तो 12th हो चुकी होगी। जून 80 में, अप्रैल 89 में हो गए थे 12th। तो ये यहाँ पे राहु जो है कॉलेज में एडमिशन दिला रहा है। तो राहु क्योंकि छठे घर से 12वें घर को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। और राहु वीनस का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ही था कि छठे घर में हो तो रिबेलियस बनाता है, जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली में है। और प्रेम संबंधों को लेके काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कॉलेज फर्स्ट ईयर में आते अफेयर हुआ हो, या किसी के साथ अटैचमेंट रहा हो, तो उसके उसको लेके काफी ज्यादा मन उस समय आवेग में जो आ जाता है वैसा रहा हो।
और इसके कारण डिस्ट्रैक्शन एजुकेशन में रहा होगा उस समय। अब 89 to 92 ये दशा है, यानी कि जब ग्रेजुएशन करनी थी 89 से 92 में बीकॉम करी है, तो ये पीरियड में बहुत अच्छी तो नहीं हुई होगी पढ़ाई, लेकिन हाँ बीकॉम तो कर ही ली। अब अच्छी दशा शुरू हो रही है मार्च 92 में, जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई। अब एमकॉम में एडमिशन क्यों ले रहा है इंसान? एमबीए भी कर सकता था, या छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम अपना नौकरी पे पकड़ सकता था, लेकिन क्यों वो कंटिन्यू कर रहा है एजुकेशन? क्योंकि यहाँ जुपिटर, मरकरी जुपिटर की दशा है। जुपिटर केंद्र में बैठा हुआ है, फिफ्थ लॉर्ड है, मरकरी के साथ बैठा है, 10th हाउस को देख रहा है, मतलब जो प्रोफेशन आगे आने वाला है उससे संबंधित ही पढ़ाई आपको और करनी है। और जुपिटर तो कॉमर्स है ही, तो ये इन्होंने फिर एमकॉम में एडमिशन मिल गया। 2 मार्च 92 से जून 94 तक 2 साल में एमकॉम हो गया। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मरकरी जुपिटर। और ये मैं भी सिर्फ D1 से बता रही हूँ, D9 और D24 भी हम यूज करेंगे डिविजनल चार्ट। D9 में इसको कंफर्म करेंगे, और D24 जो चार्ट होता है चतुर्विंशांश नॉलेज का होता है, इसमें भी हम इसी सेम चीजों को देखेंगे। 94 में इनका पास आउट हो गया एमकॉम। ठीक है, अब मरकरी सैटर्न की दशा लग गई। अभी मैं D9 D24 पे आऊंगी, सिंपल पहले D1 से देख लो। मरकरी सैटर्न लग गई। अब ये देखो प्रोफेशन कैसे शुरू हो रहा है। हम लोग प्रोफेशन को लेके आज की दशा एप्लीकेशन लगानी है ना, तो ये दशा देखो कितना क्लियर दिखाई है। हो सकता है वो पीएचडी भी तो कर सकते थे आफ्टर एमकॉम, लेकिन पीएचडी करने के लिए दशा तो मिलनी चाहिए पढ़ने की। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शनि जब आएगा जीवन में, शनि की दशा, वो आपको सर्विस कराएगी। वो आपसे कहेगी कि भैया आप काम करो, जरा थोड़ा पैसे कमाओ, मेहनत करो, क्योंकि शनि क्या है, वो आपको किसी के अंडर काम करवाता है। पहली बात, वो आपको एक तो बॉस नहीं बनने देगा। अपना काम भी तो कर सकते थे, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते थे, लेकिन बिजनेस के तो खैर योग ही नहीं है। यहाँ हमें शनि हमेशा जब भी आएगा लाइफ में, वो आपको किसी के अंडर काम कराएगा, क्योंकि यहाँ पे तो शनि छठे घर का स्वामी भी है। 6 हाउस इज सर्विस, 6 हाउस इज डेब्ट एनिमी डिजीज तो मेन है ही, लेकिन 6 हाउस आपका सर्विस को भी दिखाता है। अगर ये 6 लॉर्ड नहीं होता शनि, तो हो सकता है अपना काम शुरू कर लेते हैं। या शनि फिफ्थ लॉर्ड होता, अगर इसकी दशा लगी मरकरी सैटर्न, अगर सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड होता तो हो सकता है एजुकेशन कंटिन्यू करते, लेकिन हाँ बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं चलती, और साथ में शायद पार्ट टाइम पढ़ लेते, पार्ट टाइम नौकरी कर लेते। क्योंकि शनि काम तो करवाएगा, लेकिन हाँ फिफ्थ लॉर्ड होता तो पढ़ाई कंटिन्यू कर लेता। लेकिन यहाँ ये फिफ्थ लॉर्ड नहीं है, सिक्स्थ लॉर्ड है एंड सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड होने से शादी तो देर से दिखा रहा है, ये प्रॉमिस जो है शादी का, जब लियो लगन होता है तो सैटर्न सेवंथ लॉर्ड बनता है, और कर्क लगन में भी सैटर्न सेवंथ लॉर्ड होता है, तो ऐसे में शादी थोड़ी देर से होती है, अगर और शुभ शुभ कॉम्बिनेशन नहीं है। और यहाँ पे तो शुक्र है भी छठे घर का, है ना, केंद्र में नहीं है, और पीड़ित भी है राहु से, तो यहाँ पे बहुत जल्दी मैरिज का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है ना। तो ये जॉब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया 8 जून 94 से, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए बैंकिंग के, और 96 में 95 अक्टूबर 95 में इनका सिलेक्शन हो गया डायरेक्ट रिक्रूट बैंक ऑफिसर। और 5 फरवरी 96 को इन्होंने कैनरा बैंक में एज ए पीओ ज्वाइन कर लिया। ये मेरे बैचमेट है, और इन्होंने भी मेरे साथ ही 5 फरवरी 96 को कैनरा बैंक एज ए पीओ ज्वाइन किया था। ये देखो दशा में दिखा मैम रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि सन, गवर्नमेंट जॉब इसलिए लगी क्योंकि सन इनका स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है तो या सन गवर्नमेंट पे। दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 10th हाउस पे देखो प्योर गवर्नमेंट का इफेक्ट नहीं आ रहा। यहाँ शनि वक्री होने से, और साथ में मरकरी जुपिटर भी यहाँ पे गवर्नमेंट दिखा रहे हैं। देखिए सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, ये सारे गवर्नमेंट को दिखाते हैं। लेकिन अगर ये शनि ना होता तो हो सकता है ये प्योर गवर्नमेंट आईएएस भी तो दे सकते थे। आईएएस का भी तो एग्जाम जो प्योर गवर्नमेंट में आ जाता है, या कोई और प्योर गवर्नमेंट, यूपीएससी के और दूसरे एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीसीएस है। लेकिन क्योंकि यहाँ वक्री शनि बैठ गया, तो ये प्योर गवर्नमेंट नहीं देने देगा, ये मिक्स कर दिया इन्होंने, इस शनि ने इसको सेमी गवर्नमेंट कर दिया। बैंक जो सेमी होते हैं वो गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, प्योर गवर्नमेंट में नहीं आते। पीएसयू जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कैनरा बैंक इज ए पीएसयू बैंक, तो वो प्योर गवर्नमेंट नहीं है। इट इज गवर्न्ड बाय आरबीआई रूल्स, जो कि गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट का नेशनलाइज बैंक है, 51% स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो ठीक है, लेकिन प्योर गवर्नमेंट नहीं होता ये। तो यहाँ पे ये प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं दिखा रहा। पहले प्राइवेट सेक्टर कर ली थोड़ी दिन, मरकरी सेटल, और फाइनली जैसे ही इनका अक्टूबर 95 में सिलेक्शन हो गया, मुझे याद है 4 अक्टूबर को
मैंने आईटी की जॉब छोड़ी थी और 13 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट का आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया। उसी समय इसको भी मिला होगा अक्टूबर में कॉल लेटर। तो अक्टूबर के बाद ज्वाइनिंग हुई थी 5 फरवरी को 96 को। तो यहाँ पे 5 फरवरी 96 में आप दशा देख लो, मरकरी सैटर्न मून की दशा है। अब देखो, लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति या बहराइच की पैदाइश, और वो ज्वाइन कहाँ कर रहा है, बैंगलोर। बैंगलोर में ज्वाइनिंग हुई थी हम सबकी। देखो कितना क्लियर कट दिख रहा है, मरकरी सैटर्न मून में आप घर छोड़ के ज्वाइन करने नौकरी के लिए जाओगे। यहाँ सैटर्न मून को देख रहा है, 12th लॉर्ड है मून। सर्विस के लिए विदेश मतलब प्रवास, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह आप जाओगे। और वहां पे फिर बैंगलोर में 21 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, इंडक्शन, और उसके बाद फिर सबको पोस्टिंग मिली थी। मुझे मद्रास पोस्टिंग मिली थी, इनको मैसूर मिली थी शायद, या मतलब साउथ की कोई पोस्टिंग थी इनकी भी। तो मतलब उस समय फिर अगले 1 साल तो सबने भी अपना घर से दूरी बिताया, और कोई अपने घर नहीं आ पाया था, क्योंकि उस समय तो छुट्टी तो ऐसे ही नहीं होती, और फिर 3 दिन तो ट्रेन में ही लगते थे आने में, साउथ से नॉर्थ। तो छुट्टी कहाँ से होगी, कैजुअल लीव में तो आपको मिलेगा नहीं इतना समय, और इतना एरोप्लेन का अफोर्ड करने का इतनी हैसियत नहीं होती। तो यहाँ पे क्यों प्योर दिख रहा है कि सर्विस शुरू हो रही है सेमी गवर्नमेंट में, और वो भी कॉमर्स बैंकिंग संबंधित, मरकरी जुपिटर। और मून जो है वो प्रवास दिखा रहा है किसी और जगह, जो कि एक डेवलपिंग लैंड होगा, पानी वगैरह आसपास होगा, क्योंकि कर्क राशि है यहाँ पे, है ना, शुक्र भी देख रहा है वाटर प्लेनेट। तो यहाँ पे ये देखो, करियर दशा से जैसे एजुकेशन दिखाई, फिर करियर दिखाया। अब 2 साल का पीओ का वो चला, और पीओ का प्रोबेजन जो होता है, प्रोबेजनरी ऑफिसर का, और वो फाइनली 2 साल में 98 में पूरा जब हुआ, तो इनकी 5 फरवरी 98 को मैरिज हुई। मरकरी की महादशा खत्म हो गई 15 फरवरी 97 को, मतलब प्रोबेजन चल रहा था 1 साल में, मरकरी की महादशा खत्म हो गई 17 साल की। अब केतु की महादशा लगी। अब देखो कितना क्लियर मैरिज का आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केतु पर दृष्टि किसकी है, शुक्र की दृष्टि है। शुक्र से दृष्ट है केतु, राहु केतु एक्सिस पे है ना। और जुलाई 97 में इनका रिश्ता, पहली लड़की जो देखने गए उसी को हाँ कर दिया, और अरेंज मैरिज इनकी 5 फरवरी 98 को हो गई। दशा थी केतु में वीनस। बोलो, इसमें कुछ क्लैरिटी आई नहीं आई ये समझने में? केतु वीनस राहु में इनका विवाह मैम हो केतु में गया। वीनस की दशा में शादी हुई है? हम्म। अच्छा। मैम केतु वीनस और राहु में विवाह हो गया हाँ, इनका, वीनस क्योंकि राहु तो वैसे ही वीनस। है ना। तो ये बिल्कुल हम्म। क्लियर कट दिखा रहा है कि ये शादी हो जाएगी इस हम्म। दशा में। और पहली लड़की जो देखने गए उसी को हाँ किया, और उससे ही विवाह इनका हो गया। 5 फरवरी 98 को मैरिज हो गई, जब प्रोविजन एग्जैक्टली कंप्लीट होता है 2 साल का। तो ये उसके बाद इनकी 2 बेटियां हुई हैं, जो कि एक हुई है 26 नवंबर 98 में, मतलब फरवरी में शादी हुई है, और नवंबर में बेटी हुई है पहली। फरवरी 26 नवंबर 98 में दशा थी, ये देखो दशा है ये, केतु सन सैटर्न। नोट कर लो, 26 नवंबर 98, केतु सन सैटर्न में बेटी हुई। अब बताओ बेटी क्यों हुई है? सन तो पंचम में बैठा है, पंचम भाव में ऑड साइन भी है। बताओ इसके लिए क्या रीजन होगा? मैम केतु जो है वो बेटी देता है। केतु शनि एक शनि तो, हाँ शनि केतु वैसे भी शनि। बैठा की एक वाटरी प्लैनेट बेटी। चंद्रमा के साथ है। हम्म। हम्म। शुक्र भी देख रहा है ना, शुक्र भी हम्म। शुक्र भी एक वाटरी प्लेनेट और स्त्री ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है। और केतु में हम्म। फाइनली ये हुई है सूर्य, सूर्य केतु, सूर्य शनि। शनि जो है प्रत्यंतर लग गया 13 नवंबर से, और 26 नवंबर को बेटी हुई है। तो सन हम्म। जो है, दो इट इज इन ऑड साइन, लेकिन किसके नक्षत्र में? अब देखो यहाँ पे क्लैरिटी और आएगी नक्षत्र से। बताओ, ये दूसरा नक्षत्र है धनु, धनु में 13-20 तक पहला नक्षत्र केतु का हो गया, दूसरा नक्षत्र किसका है? शुक्र का। पूर्व पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र ये है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है।
ये हम D1 से देख रहे हैं। अब जरा तुम D9 और D10 पे आओ। D9 से हम सर्विस, और D10 से सर्विस, और फिर D9 से विवाह देखेंगे, और फिर चिल्ड्रन देखेंगे D7 से। यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर, फिर वही ठीक है, एट्थ में गया है, लेकिन है तो इसके साथ सैटर्न, जो जुपिटर सैटर्न के साथ है, थोड़ा हिंड्रेंस जरूर दिखा रहा है एजुकेशन में। और अब यहाँ मंगल नहीं देख रहा, लेकिन यहाँ पे जो टेंथ लॉर्ड है वो 11th में गया है, गेन के घर में, और इस पे कोई दृष्टि नहीं है। वीनस अगर प्योरिटी के साथ आता है ना, तो वो ऑडिट वगैरह देता है, क्योंकि गुरु जहाँ से देवों के गुरु हैं, सुरों के गुरु हैं, वहां पे शुक्र जो है वो असुरों के गुरु है तो गुरु ही ना। तो जहाँ जुपिटर टीचर बनाता है, पढ़ता पढ़ाता है, वैसे वीनस भी पढ़ता पढ़ाता है, और कॉमर्स प्योर नहीं देगा, लेकिन वो ऑडिटिंग जरूर दे देगा। ऑडिट होता है ना, जो सीएजी में जैसे ऑडिट होता है, जो भी काम किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी चेकिंग की जाती है। ऑडिटर चेक करता है। तो यहाँ पे प्योरली, क्योंकि ये वीनस का रोल आ गया यहाँ पे, है ना। और फिफ्थ लॉर्ड जो जुपिटर है, उस पे सन सैटर्न का रोल तो है ही। तो एजुकेशन तो कॉमर्स संबंधित ही हो गई, और आगे जाके